अलजेब्रा का लेक्चर 04 है। हम लोग उसी पार्ट को आगे पढ़ेंगे जो पढ़ रहे थे। क्या है वो पार्ट सभी को पता है। मैं सीधे सवाल पे आता हूँ, आप ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। आपके सामने एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा सवाल है, सॉल्व करना। सवाल है इफ a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 133 है एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab बराबर 19 है, देन द वैल्यू ऑफ ab विल बी। ऐसे सवाल हमारे पेपर में डायरेक्ट आते हैं, एक आधे थोड़े से घुमा के आए हैं और घुमा के आते नहीं है। अब आप इसको कितना जल्दी कर पा रहे हो ये आपके ऊपर है। मेरे सामने गिवन है कि a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर 133 है। अगर मैं इसको चाहूं तो कैसे एक्सपेंड कर सकता हूं? ये तो अभी लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना। क्या पढ़ाया था कि जब आपके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसे आप ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या इस बात से आपको आपत्ति है? नहीं सर, कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई दुख नहीं है। तो बस उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है, कुछ यूं लिख के दे दिया कभी कभी। वो जैसे लिखेगा जैसे घुमाएगा क्या आप उसे पकड़ नहीं पाओगे? जी सर, चाहे वो दुपट्टा मुंह में बांध के आए, मैं आंखों को देख के पहचान लेता हूं। तो ये तो छोटा सा फॉर्मूला है, इसको कितना भी घुमाएगा मैं पहचान लूंगा। तो ये छोटी सी तरकीब लगाया है। ए बी लिखेगा, कभी वाई जेड लिखेगा, कभी एक्स वाई लिखेगा, आप उसे समझ लेना। अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं तो क्या लिख सकता हूं? इसे लिख सकता हूं सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मुझे एक चीज गिवन है। क्या गिवन है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू। ठीक है, लिख दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू क्या गिवन है? 19। और ये मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 133 हो जाएगा। मैं 19 से काटा 7 बार, मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू क्या मिला? 7। क्या इससे किसी को कोई आपत्ति? नहीं सर, कोई आपत्ति नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू आ गया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का वैल्यू 19 गिवन है, कोई आपत्ति? नहीं सर। 2 इक्वेशन है। जी सर, मुझसे पूछा गया है ए बी का वैल्यू बताओ। अगर मैं इस साहब से इस साहब को माइनस कर दूं तो कुछ यूं माइनस होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो समझदार बच्चे तो सीधा कर देंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म, ए बी माइनस माइनस ए बी 2ab हो जाएगा, ए बी प्लस ए बी 2ab। इसे वो ऐसे लिखेंगे नहीं। तो आप समझदार बच्चा के कैटेगरी में हो तो आप सीधे लिखोगे 2ab। और 2ab किसके बराबर आएगा मेरे लाल? ये आएगा 7 माइनस 19 12। तो ए बी बराबर आ गया -6। ए बी जो आया -6। आप सच सच बताना, दिल पे हाथ रख के, इतना स्टेप लिखना पड़ेगा इस सवाल के लिए? लिखना चाहिए? खुद बताओ। मैं आपको अभी सिखाता हूं एक बात। मुझे किया क्या है? मुझे ये किया कि मुझे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जैसे भी लिखा रहा है वो थोड़ा आगे पीछे कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका वैल्यू दे दिया, मान लो इसे प्लस ले लेते हैं, और एक बार ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दे दिया और मुझसे कुछ पूछ लिया। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि मैं मान लेता हूं इसको m के बराबर दे दिया और इसको n के बराबर दे दिया। अब मुझसे जरूरी तो नहीं सिर्फ वही पूछे, मुझसे अदर चीजें भी तो पूछा जा सकता है। यहां पर ए बी पूछा है। क्या पूछा है? ए बी। मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दिया था और ए बी पूछा था। तो मैंने क्या किया था? मैंने क्या किया? डिफरेंस ले लिया। जैसे ही डिफरेंस लिया तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए बी माइनस माइनस ए बी, ये हो गया 2ab।
ये किसके बराबर आया, m माइनस n के। तो ए बी किसके बराबर आएगा, तो सर ए बी आया m माइनस n अपॉन 2 के। तो अगर आगे से कोई सवाल देगा तो मैं ज्यादा सोचूंगा क्या, नहीं। मैं इस सवाल को करना था तो क्या सोचूंगा कि a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर 133 है। एक पार्ट उसका 19 है तो दूसरा पार्ट 7 होगा, और मुझे a भी पूछा गया तो 7 से 19/2 माइनस 12/2 6 हो गया। फिर से एक बार देखो ठीक से, मेरे को a टू दी पावर 4 प्लस b टू दी पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर 133 दिया था। उसका एक फैक्टर का वैल्यू 19 है, तो दूसरा फैक्टर इसको डिवाइड करते ही मिल जाएगा 7, और प्लस वाले में से माइनस वाले को घटाना है, प्लस वाले में से माइनस वाले को घटाना है। तो 7 में से मैं सिंपली 7 में से 19 घटा के 2 से डिवाइड करता तो मुझे माइनस से स्टेप बच के आंसर आता कि नहीं आता, जी सर आता। चलो अब 2-3 सवाल करके दिखाओ। मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक्स स्क्वायर, चलो ठीक है अब तो लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 299, और x माइनस अंडर रूट एक्स वाई प्लस वाई है 13 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ, चलो आसान नहीं रखता हूं, थोड़ा अच्छा कर देता हूं, एक्स वाई। चलिए फटाफट से सॉल्व करिए इस सवाल को। दूसरा सवाल आपके सामने लिखता हूं कि एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 999 के। और अगर मैं बोल दूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 37 के, तो क्या निकालें, चलो निकाल देते हैं, एक्स वाई का ही वैल्यू निकालो। 2 सवाल आपके सामने मैं प्यारा प्यारा सा लिखा हूं, जल्दी से सॉल्व करो। सर मैं पहला काम क्या करूंगा, मेरा पहला काम है ना कि मुझे ये जो 299 है, ये जो 999 वो क्या है, वो 2 फैक्टर का मल्टीप्लाई हुआ है। 2 फैक्टर 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, और जो 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन है उसका एक पार्ट मुझे पता है, दूसरा पार्ट मुझे निकालना है। तो मैंने पहला काम क्या होगा, मैंने पहला काम होगा इसे 13 से काटूंगा। 13 इस सवाल को पहले सॉल्व करते हैं, इसे 37 से पहले काटूंगा। जैसे ही 37 से काटा, 37 दूना 74, 37 7 259, तो मुझे जो प्लस वाला पार्ट है, प्लस वाला पार्ट है वो 27 मिल गया। आप इस बात को समझो, मुझे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पता था, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 27, पलक झपकते मैं निकाल लूंगा। 37 से काटा 27 आ गया। मैं कई बार नंबर सिस्टम में सिखाता भी हूं कि जो 999 है इंपॉर्टेंट नंबर है, आपको रेकरिंग ऑफ डिजिट में पढ़ाऊंगा, आपको परसेंटेज में पढ़ाया हूं, ये छोटी सी चीज याद रखना। अब मैं जैसे देखा तो मैं ये बोल दूंगा 37 और 27 है। कैसे, 999 को 37 से भागा देके। अब मुझे पता है एक्स वाई निकालना है, तो मैंने अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, हाँ सर पढ़े हैं, कि प्लस वाले से माइनस को, प्लस वाले से माइनस वाले को माइनस कर दो। 27 से 37 को माइनस करा और 2 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, -10/2 -5। क्लियर, जी सर। अब मैं ऊपर वाले को सॉल्व करता हूं, ऊपर वाले को सॉल्व करता हूं। देखो मैं बोलूं माइनस एक्स वाई वाला का पार्ट 13 है, तो प्लस वाले का क्या पार्ट होगा, सर प्लस वाले का पार्ट होगा ये कुछ यूं, 13 दूना 26, 13 तिया 39। ठीक है जी सर। अब मेरे को एक्स वाई निकालना है, तो एक्स वाई हम अभी फाइंड आउट डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, नहीं। मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, अंडर रूट एक्स वाई। तो अंडर रूट एक्स वाई क्या आएगा, अंडर रूट एक्स वाई आएगा सर 23 माइनस 13/2, कितना आया 5। मुझे एक्स वाई निकालना था तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो एक्स वाई का वैल्यू आ गया 5 का स्क्वायर 25। एक्स वाई का वैल्यू आ गया 5 का स्क्वायर 25। जी सर, जी सर एकदम सही है। अच्छा जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ यही पूछे,
आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि अगर उस सवाल पे चलते हैं जो सवाल मेरे पास था। इस सवाल में अगर मुझसे ये पूछा जाता कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? बहुत सिंपल है सर। अच्छा, इस दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे ही आप जोड़ोगे तो ए बी से ए बी खत्म हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा। और ये किसके बराबर होगा? 19 और 7 26 के। तो जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? 26/2 13 के। ठीक है, ठीक है। अब देखो मेरे लाल इस छोटी सी चीज को, कल को ये इस फॉर्मेट में है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर एम है, और एक्स टू दी पावर 2 माइनस एक्स टू दी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर एन है। तो मुझसे अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा जाएगा, मैं इन दोनों को ऐड किया तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आया एम प्लस एन बाई 2 के। कल को मैं एक सवाल आपके सामने लिख दूं, सिंपल सा सवाल लिखता हूं, फटाफट से करना कि एक्स टू दी पावर 8 प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 बराबर है, किसके बराबर कर दूं बताओ? 399 करता हूं, 399। इफ एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर है 19, फाइंड एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1। चलो, इस सवाल को अगर आप कर लिए होंगे तो मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूं आगे की पार्ट को। सिंपल सा ही सवाल लिखता हूं, अभी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करता हूं। ए स्क्वायर प्लस ए बी, चलो थोड़ा घुमाता हूं जिससे मजा आएगा, जिससे आप सोचना शुरू करोगे। ए प्लस अंडर रूट ए बी प्लस बी बराबर है, किसके बराबर ले लो बताओ? चलो ले लेता हूं अपने अकॉर्डिंग, आप लोग नहीं बताओगे तो 1519 के। हम्म, 1517 के बराबर लेता हूं, कैलकुलेशन नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, सही है, कैलकुलेशन सही। अब मैं आपसे बोल दूं कि अंडर रूट ए प्लस ए बी टू दी पावर 1/4 प्लस अंडर रूट बी बराबर है 41 के, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। चलो सॉल्व करो। इस लेवल का सवाल नहीं आया है पेपर में बहुत डायरेक्ट सवाल आते हैं, ये थोड़ा सा मैंने ज्यादा घुमाने का कोशिश करा है। अब देखो मैं इस सवाल को सॉल्व करूं, लेंदी सवाल है, बहुत लेंदी सवाल है। अगर बोलोगे तो मैं डेटा चेंज कर दूंगा। 41 और 37 मैंने जानबूझ के सेट करा है, मैं चाहूं तो 6 4 8 5 सेट कर दूं, कोई बड़ी चीज नहीं है। इस सवाल को करना तो बहुत आसान है सर। इसका माइनस वाला पार्ट 19 है और एक सेकेंड, इसका माइनस वाला पार्ट 19 है, तो इसका प्लस वाला पार्ट क्या होगा? तो 19 दूना 38, 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 से कम 19। तो एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर होगा 21 के। मुझे इसका सम निकालना था, तो मुझे पता है m प्लस n अपॉन 2 होता है, तो ये हो जाएगा 21 प्लस 19 अपॉन 2, 20 के बराबर। ये कहानी क्लियर है? जी सर। अब मैं इसे सॉल्व करूं, इसका प्लस वाला पार्ट क्या है? 41 के बराबर है। 41 का पहाड़ा पढ़ोगे, 41 दिया 123, 41 साते 300, जो भी होगा 7 एकम 7, 7 चौका 28, 387। तो जो इसका माइनस वाला पार्ट होगा वो किसके बराबर होगा सर? वो 37 के बराबर होगा। अब देखो गेम बजना शुरू हुआ, थोड़ा डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। मैं बोला पहला सवाल मेरा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी निकालने का है। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी क्या है?
तो 4 3 7 7 1 8 m प्लस n बाई 2, तो 4 3 7 7 1 8 78/2, ये जो आया 39 आया। ठीक है, अब मैं अगला काम करता हूं, मुझे a प्लस बी निकालना है, तो मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना। तो अगर मैं इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया a, इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया b, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, तो 2 अंडर रूट ए बी, ये बराबर किसका होगा 39 का स्क्वायर 1521। अब मुझे इस अंडर रूट ए बी का वैल्यू नहीं निकालूंगा तो कहां से गेम बनेगा, नहीं बनेगा ना। मैं अंडर रूट ए बी निकालने के लिए मैंने क्या करा कि इस दोनों का डिफरेंस लिया, डिफरेंस लेने से मेरे को ए बी टू दी पावर 1/4 मिल जाएगा, मेरे को ए बी टू दी पावर 1/4 मिल जाएगा। या फिर मैं एक दिमाग और लगा सकता हूं, देखो कैसे दिमाग लगा सकता हूं, ये देखो और ये देखो, कुछ दिख रहा है? हाँ सर, मुझे a प्लस रूट ए बी प्लस बी 1517 दिख रहा है, a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी 1521 दिख रहा है। भैया साफ साफ पता चल रहा है जो अंडर रूट ए बी है वो 4 है, जैसे इधर 4 ऐड करूं इधर अंडर रूट ए बी ऐड करूं ये वैल्यू आ जाएगा। तो जैसे मुझे अंडर रूट ए बी 4 दिख गया 1 सेकंड में, तो क्यों ही सॉल्व करूं। हाँ बात तो सही है, बात तो सही है। तो मुझे अंडर रूट ए बी 4 दिखा, तो मैं 2 गुणा 4 2 चौक के 8 पुट करूंगा, उधर ले जाकर माइनस कर दूंगा, 8 उधर माइनस करूंगा तो 1521 माइनस 8 कितना आया 1513। क्या बात आप समझ पा रहे हो? मुझे a प्लस बी प्लस रूट ए बी का वैल्यू 1517 पता था, तो रूट ए बी 4 होगा, रूट ए बी 4 है तो ए बी क्या है, ए बी की वैल्यू की जरूरत क्या है, खत्म। चलो एक सवाल थोड़ा अच्छा सोचता हूं और लिख देता हूं, उसके बाद हम लोग पेपर के सवाल करेंगे। मैं बोला सवाल और कुछ नहीं बनाएगा, ऐसे ही बनाएगा आगे पीछे घुमा के। मैं एक सवाल लिख दे रहा हूं जिससे थोड़ा माहौल बना रहे अपना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 13, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 7 के। चलो आसान रखता हूं 7। तो मुझसे ये पूछा जाए कि एक्स टू दी पावर 8 प्लस वाई टू दी पावर 8 का वैल्यू क्या आएगा। सॉल्व करो। पहला काम मैं क्या करूंगा, मुझे एक्स टू दी पावर 8 चाहिए। सर पॉज करके ट्राई किया, हाँ सर। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा एक्स टू दी पावर 4 आएगा, एक्स टू दी पावर को 4 को स्क्वायर करूंगा एक्स टू दी पावर 8 आएगा। ये 2 बार स्क्वायर करना है, 2 बार स्क्वायर करना है, जी हाँ 2 बार स्क्वायर करना है। ऐसे भी सवाल पेपर में नहीं आए भाई, पेपर में बहुत आसान सवाल आते हैं, सच बता रहा हूं। ये सब हार्ड सवाल हो गए, नहीं आते हैं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करा सकता, क्यों पढ़ना ज्यादा जब कम में नौकरी हो जाए। अब देखो मैं आपको बताता हूं, मैंने पहला काम किया क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाला। वो क्या आता है m प्लस एन बाई 2, 13 7 20/2 10। फिर मैंने क्या किया एक्स वाई का वैल्यू निकाला। एक्स वाई का वैल्यू क्या आएगा, प्लस वाले से माइनस वाले को माइनस करना, इस बात को ध्यान रखना। 7 माइनस 13 माइनस 6/2 माइनस 3। अब मैं इसको स्क्वायर किया, स्क्वायर करते क्या मिलेगा एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 और 10 का स्क्वायर 100 और 100, चलो मैं लिख देता हूं नहीं तो आप लोग गड़बड़ करोगे। 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बराबर किसके होगा 100 के। मुझे एक्स वाई का वैल्यू -3 पता है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा -3 का स्क्वायर 9, एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 3 का स्क्वायर 9 दूना 18 बराबर 100। मुझे एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4 का वैल्यू मिला 82। अब मैं क्या करूंगा, एक बार और स्क्वायर करूंगा, एक बार और स्क्वायर करूंगा। चलो मैंने एक बार और स्क्वायर करा, तो एक्स टू दी पावर 8 प्लस वाई टू दी पावर 8 प्लस 2 इंटू एक्स टू दी पावर 4 इंटू वाई टू दी पावर 4 बराबर हो गया 82 का स्क्वायर 6724 होता है। निकालने का तरीका आप स्क्वायर स्क्वायर रूट में भी सीख लेना। वैसे आपको आई सजेस्ट 100 तक याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 125 तक तो मैं मुंह से याद करा देता हूं सबको धीरे धीरे। 82 का स्क्वायर 6724, फॉर्मूला से निकालोगे फॉर्मूला से निकल जाएगा, जैसे निकालना चाहते हो निकाल लो। अभी मैं निकालने नहीं सिखा रहा,
मैं किसी और क्लास में सिखाऊंगा। अब मुझे x टू दी पावर 8 प्लस y टू दी पावर 8 निकालना है। मुझे x इंटू वाई पता है -3, -3 टू दी पावर 4 चाहिए। 3 का पावर 4 क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81 आ गया ये। तो ये हुआ x टू दी पावर 8 प्लस y टू दी पावर 8 प्लस 2 इंटू 81 बराबर 6724। सही है ना 6724? गलत तो नहीं है? 8 2 10 6 7 13 2 15 4 19, हाँ सही है। अब देखो मैं बोलूं x टू दी पावर 8 प्लस y टू दी पावर 8 6724 माइनस हो जाएगा 2 एकम 2 2 8 16, 4 से 2 गया 2, 12 से 6 गया 6 और 6 से 1 गया 5। 6562 विल बी द करेक्ट आंसर। 6562 विल बी द करेक्ट आंसर। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? कहीं गलती वलती तो नहीं किया हो ना? सब कुछ सही है? जी सर सब कुछ सही है। अब आप इस तरीके के सवाल कर ले रहे हो तो देखो आप पेपर के कोई भी सवाल को छोड़ोगे नहीं। आपके सामने मैं सवाल रखूंगा, मैं चाहता हूं कोई सवाल मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग सॉल्व करो। भर भर के सवाल आए हैं। आप 2019, 20, 21, 22, 23 किसी भी पेपर को उठाओ, इससे सवाल आया है। अब मैं पेन नहीं उठाने दूंगा, ना पेन उठाऊंगा ना पेन उठाने दूंगा। देखो x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू दी पावर 4 21 है। इसका प्लस वाला पार्ट 3 है तो माइनस वाला पार्ट 7 होगा। 3 7 21। अब मेरे को एक्स वाई निकालना है तो 3 माइनस 7/2। तो एक्स वाई का वैल्यू क्या आएगा? 3 माइनस 7/2। लेकिन सर यहां माइनस एक्स वाई का वैल्यू पूछा है तो लो यहां माइनस लगा दिया। यहां भी 3 में से 7 गया -4/2 प्लस का 2 आंसर। फिर से एक बार समझाता हूं। देखो इसका प्लस वाला पार्ट 3 है तो इसका माइनस वाला पार्ट 7 होगा। 3 7 21। मुझे एक्स वाई का वैल्यू निकालना है तो मुझे पता है m माइनस n बाई 2 होता है। m माइनस n बाई 2 होता है। तो मैंने करा क्या? m माइनस n बाई 2 करा। m माइनस n बाई 2 करा तो 3 माइनस 7/2। तो 3 माइनस 7/2 -2 आता, लेकिन मुझे माइनस एक्स वाई निकालना था तो एक बार और इसमें माइनस चढ़ाना पड़ा तो माइनस माइनस +2 आंसर। चलो पॉज करो, इसे करो। अभी ना उसको पता था कि तुम दिमाग लगा दिए हो तो वो डेसिमल फ्रैक्शन देना शुरू कर दिया। अब देखो मजा आएगा ना? हाँ मजा आएगा। मुझसे बोला गया x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू दी पावर 4 है 21/256। उसका प्लस वाला पार्ट 3/16 है। सर तब भी तो आसान है। हाँ जो माइनस वाला पार्ट होगा वो 7/16 होगा। क्यों? क्योंकि 21 को मैं लिख सकता हूं 3 × 7 और ये 3/16 है तो एक 7/16 होगा क्योंकि नीचे 16 का स्क्वायर 256 था। हलवा बन गया। जी सर। तो मुझे ये बात पता चला कि जो प्लस वाला पार्ट है वो 3/16 है और जो माइनस वाला पार्ट है वो 7/16 है। मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है तो 3 7 10/16। तो मुझे जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू मिलता है वो क्या मिलता है? m प्लस n/2। m प्लस n/2 तो 3/16 प्लस 7/16 अपॉन 2/2 है तो इसको गुणा 1/2 लिख दिया। लेकिन मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए था क्या? नहीं, मुझे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए था तो मैं 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से 2 खत्म। 3 7 10/16 इट मीन्स 5/8 सही उत्तर होगा। 5/8 सही उत्तर होगा। हल्का है ना? जी सर बहुत बहुत इजी है। चलो पॉज करो, इसे करो। पेन उठाना पड़ेगा यहां पे, यहां कोई ऑप्शन नहीं है। सवाल है x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई टू दी पावर 4 बराबर 21। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 7। देन द वैल्यू ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। मुझे किसका किसका वैल्यू निकालना है? मुझे वैल्यू निकालना है 1/x स्क्वायर और 1/y स्क्वायर। मतलब एक्स स्क्वायर इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कैसे निकालूंगा? दोनों को जोड़ दूंगा, m प्लस n बाई 2। मेरा एक m 7 है तो n कितना होगा? 3। तो 7 प्लस 3 10/2, इसका वैल्यू 5 हो गया। और मैं बोलूं कि एक्स वाई का वैल्यू क्या आएगा? तो सर एक्स वाई का वैल्यू आएगा 7 माइनस 3/2 m माइनस n/2।
तो ये 2 आ गया। लेकिन मुझे एक्स वाई का वैल्यू नहीं रखना था, 2 का स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर का वैल्यू रखना था, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 5/4। क्या ये बात आपको क्लियर है? एकदम सर धाकड़ तरीके से क्लियर है, बहुत आसान सवाल है। चलो एक सवाल और है, इसे निपटाओ। ये सवाल है, पॉज करके निपटाओ जल्दी से। x⁴ प्लस y⁴ 21 है, माइनस वाला पार्ट 7 है तो प्लस वाला 3 होगा। जी सर, मुझे निकालना किसका वैल्यू है? x/y प्लस y/x, x यहां गया y यहां गया, तो x² प्लस y² अपॉन xy। मैं x² प्लस y² क्या लिखूंगा सर? 7 प्लस 3 10/2 5। मैं xy क्या लिखूंगा? 3 माइनस 7, क्योंकि ये माइनस है, ध्यान रखना है, छोटी छोटी ध्यान रखना है। 3 माइनस 7/2 मतलब -2, तो -5/2 आंसर, -5/2। छोटी छोटी बातें नहीं ध्यान रखोगे गलतियां होने लगेगी। अब उसको पता चल गया था तुम रट्टू हो, तो उसने डराने के लिए ऐसे डेटा यूज किया। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। देखो इसमें ना वो डराना चाहता है, लेकिन अगर आप पैटर्न को देख लोगे, थोड़ा सा मेरा आंख, अगर आप पैटर्न को देख लोगे तो समझ जाओगे। देखो 16a⁴, 36a²b², 81b⁴, 81b⁴, ये किसके ये बराबर है 91 के। 4a² प्लस 9b² माइनस 6ab, तो इसके 2 फैक्टर बनेंगे। इसके 2 फैक्टर कौन कौन से बन रहे हैं? इसके 2 फैक्टर बनेंगे, एक -6ab वाला और एक +6ab वाला। ठीक, आप करके देख लो ना, कोई बड़ी चीज थोड़ी है, करके भी चेक कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। एक बार 36a² b² जोड़ दो, एक बार 36a² b² घटा दो, जैसे कल के क्लास में हम लोग कर रहे थे कि एक बार कुछ जोड़ दे रहे थे, एक बार कुछ घटा रहे थे। मैं क्यों जोड़ घटा रहा हूं? तो ये 4a का स्क्वायर है, ये 9b का स्क्वायर है, तो 2 × 4 × 9 कितना हुआ? 72, तो यहां 36 है। लिख के दिखाऊं? चलो लिख के दिखाता हूं। इसको लिख सकता हूं 4a का स्क्वायर, 4a² का स्क्वायर। इसको लिख सकता हूं 9b² का स्क्वायर। ये a² हो गया, ये b² हो गया, मैं +2ab लिखता हूं, तो 2 × 4a² × 9b²। सर 2 चौके 8 9 72a² b² हो गया। यहां पे आपके 36 थे, मैंने 36 घटा लिया, ये बैलेंस करने के लिए। अब मेरा क्या हुआ? ये a + b का होल स्क्वायर बना और ये स्क्वायर बना एक, तो मैं ऐसे लिखूंगा 4a + 9b का होल स्क्वायर माइनस 6ab का स्क्वायर। अब देखो इसके 2 फैक्टर बने, एक 4a² + 9b² माइनस 6ab, और एक बना 4a² + 9b² + 6ab। बस इसी 2 फैक्टर का बात कर रहा है। अब ये बात वहां पे आपको प्रूफ करने लग गए तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। वो यही चाहता था। CHSL का सवाल है ना, नहीं CGL का है। एक CHSL में बहुत ऐसे ही लेंदी टाइप सवाल आया था, AQ + BQ में आई थिंक वो आया है, उसको भी कराऊंगा। तो बस आपको ऐसे जगह पे फंसना नहीं है, आप देखते समझ जाओ, अरे यार वही सवाल है, -6ab का वैल्यू 13 है तो प्लस वाले का 7 होगा। मुझसे बोला है 3ab का वैल्यू बताओ, तो यहां पे गलती नहीं करना। चलो मैं लिख के दिखाता हूं। जिससे आपको बोला 4a² + 9b² माइनस 6ab बराबर 13, 4a² + 9b² यहां +6ab बराबर 7। अब मैं इससे इसे माइनस किया, वही बात है ना, m-n, प्लस वाले से हमेशा माइनस वाले को माइनस करोगे तभी जाके ab वाला फॉर्म आएगा। तो मैंने किया 7 - 13 -6/2। लेकिन ना यहां पे अलग चीज पूछा है, यहां पे आएगा क्या? 6ab - 6ab 12ab। इस बात को रियलाइज कर रहे हो? छोटी सी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो कि एग्जामिनर भी समझता है कहां पे आप रट के आते हो, तो थोड़ी बहुत चेंजेस करता है। तो जब आपको फिक्स पैटर्न दिखा, रटा हुआ पार्ट लगा दो, जब आपको डिफरेंट दिखा थोड़ा सा पॉज लेके दिमाग लगाओ। मैं बोला 12ab बराबर है -6/2 के, तो मैंने बोला मुझे 3ab का वैल्यू निकालना था, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दिया, सिंपल सा। 4 से डिवाइड किए 3ab हो गया, 4 से डिवाइड किया ये -3/4 हो गया।
ओहो, एक सेकेंड। 7 माइनस 13 अपॉन 7 माइनस 13 -6 था, तो 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, -3 अपॉन 2 ही होगा ना। फिर से एक बार समझाऊं, 6b माइनस 6ab 12ab, 7 माइनस 13 -6, 12ab बराबर था -6। मुझे 3ab का वैल्यू निकालना था, दोनों तरफ 4 से डिवाइड किया तो मुझे 3ab का वैल्यू आया -3/2। ठीक है जी सर, एकदम ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखो। उसे पता चल चुका था कि आप रट रहे हो, तो उसने थोड़ा सा ब्रेन लगाना शुरू कर दिया था। इस सवाल को करो, लेकिन कितना भी ब्रेन लगाएगा तो सवाल कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल जाएगा। उसको प्रेजेंटेशन आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से देगा कि जिसे आप जल्दी से पकड़ ना पाओ कि क्या प्रेजेंट करना चाहता है। अब इसमें क्या प्रेजेंट करना चाहता है, -6y वाला पार्ट 26 है, मैंने अपने मन में लिख दिया +6xy वाला पार्ट क्या आएगा, तो 26 से भागा दिया, 26 दिया 78, 26 से कम 26। मुझे पता चल गया कि +6xy वाला भाग 31 है। अब मैं इससे a माइनस किया तो 6xy + 6xy 12xy किसके बराबर आया, 31 - 26 5 के। कोई दिक्कत नहीं सर, 3xy का वैल्यू निकालना था, मैं दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देता हूं। 5/4 का मतलब है 1.25, 5/4 का मतलब है 4 से भागा दो 5 को। अब ये सब चीजें तो आपको ना थोड़ी दिमाग तो लगाने पड़ेगी भाई। 4 दूना 8, 2 बचा, 4 5 20। क्योंकि आपको खाना बना के कोई खिलाएगा, मुंह में नहीं खिलाएगा, दे देगा, कुछ तो करना पड़ेगा। जब तक खुद के पेन पेपर नहीं चलाओगे दिक्कत होगा। उसे पता था कि आप रियल नंबर्स को बहुत तेजी से सॉल्व कर रहे हो, तो इरेशनल नंबर देना शुरू किया। ऐसा, इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो। अब आप एक चीज को समझना, जब भी 2 फैक्टर होते हैं और इरेशनल का केस हो, जैसे आप देखते हो ना, a इंटू बी समथिंग देता है, और अगर a दे दे 3 + 2√2, तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि b जो होगा 3 - 2√2 होगा। अगर ये 5 - 2√3 दे दे, कुछ भी दे दे मुझे नहीं पता, तो एक 5 + 2√3 होगा। ये होता है। तो एक आपको क्या दिया है कि x² + y² -xy वाले टर्म को ना आप पॉज करके ट्राई नहीं करोगे, कोई सवाल समझ में नहीं आएगा मेरा पढ़ाया। आपको हर सवाल पे पॉज करना है और ट्राई करना है, क्योंकि मैं सवाल पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करता खड़ा होकर पहले कि 5 मिनट तक सवाल पढ़ूं, उसका थोड़ा ऐसे करके रेस्ट करो, थोड़ा वैसे करके चाय पी लो, खा लो, ये सब नहीं करता। मैं सीधे सवाल को डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। यही रीजन है कि मैं हर बार बोलता हूँ पॉज करो, ट्राई करो। जब पॉज करके आप भरदम ट्राई कर लियो, बन गया नहीं बना वो बात की बात है। अब मैं सीधा सिखाऊंगा तो आपको दिमाग में घुस जाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ चलो, अब देखो, मैं एक चीज तो समझ गया कि मैं पहले से पढ़ा था कि 3 × 4 + √3 है, तो जो इसका सेकंड पार्ट आएगा 3 × 4 - √3 आएगा। लेकिन जरूरी थोड़ी सबको आता है, क्या पता गलत भी हो जाए, क्या पता मैं ऐसा क्वेश्चन सेट कर दूं जो नहीं आए। तो इसी वजह से आपको जो एक चीज है वो आना चाहिए। मुझे पता है कि जो x² + y² + xy का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 117/3 × 4 + √3। ये बात तो एकदम 100% श्योर है, ये बात तो 100% श्योर है कि यही आएगा। और मुझे माइनस वाला वैल्यू गिवन है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर होंगे, इसके 2 फैक्टर होंगे, एक होगा x² + y² -xy, और एक होगा x² + y² + xy, और ये बराबर 117 होगा। मुझे इसका वैल्यू पता है, तो इससे इधर डिवाइड करूंगा तो अगले वाले का मिलेगा। ये तो सिंपल सी बात है, ये तो मैं समझ रहा था, ठीक है। अब मैं डिवाइड करता हूं, 3 से काटा, 3 × 3 = 9 और 3 × 9 = 27। कोई दिक्कत है क्या, 3 × 3 = 9, 3 × 9 = 27, कट तो गया, चलो ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, 39/4 + √3 आया, मैं 4 + √3 को रेशनलाइज कर देता हूं, 4 - √3 / 4 - √3। मैंने रेशनलाइज किया तो 39/4 का स्क्वायर 16 -√3 का स्क्वायर 3 × 4 - √3 आया। 16 से 3 गया 13, 13 से काटा, 13 × 3 = 39, तो मुझे x² + y² + xy बराबर हो गया 3 × 4 - √3। और मुझे पहले से गिवन है
कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई है 3 इंटू 4 प्लस रूट 3। अगर मैं सॉल्व करूं तो 12 माइनस 3 रूट 3 ऊपर वाला है और नीचे वाला 12 प्लस 3 रूट 3 है। मुझसे बोला गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकालो। बहुत सिंपल सा बात है सर, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा। ऐड किया तो 12 प्लस 12 24, इसे 2 से डिवाइड किया 12। अगर वही तेज बच्चा होगा तो सीधा यहां से कर देगा कि एक पार्ट 3 इंटू 4 प्लस रूट 3 है तो एक पार्ट 3 इंटू 4 माइनस रूट 3 होगा। तो एक पार्ट है 12 प्लस 3 रूट 3, तो एक पार्ट होगा 12 माइनस 3 रूट 3, और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देगा, उसका उत्तर आ जाएगा 12 12 24 बटे तो 12। तो उसे लिखना कम पड़ेगा, बस इतना ही डिफरेंस होगा। तो ये आपका बेसिक पार्ट क्लियर हुआ, जो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के संबंधित सवाल थे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर के संबंधित सवाल के मैंने सारे कवर कर दिया। अब हम लोग आने वाली क्लासेस में क्यूब, उसके आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अभी के लिए बाय बाय।